Hello everyone, we are going to start the question answer of Expert Detective chapter number 6. First of all, we discuss about the comprehension check. Number 1 question, what did Nishad give Mr. Nath and why? निशाद ने मिस्टर नाथ के लिए क्या लेके गया था और क्यों? निशाद gave a bar of chocolate to Mr. Nath because he thought that the Mr. Nath is sick and starving. निशाद मिस्टर नाथ के लिए एक चॉकलेट बार लेके गया था क्योंकि वो सोचता था कि मिस्टर नाथ बहुत ही सीख है, मतलब उसका तबीयत ख़राब है वो बिना खाए बहुत दिन से रह रहे हैं, इसलिए निशाद ने उसके लिए चॉकलेट लेके गया था. नंबर 2, व्हाट इज़ द स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? मिस्टर नाथ संडे इतना अद्भुत क्यों था? On every Sunday, Mr. Nath eats lunch with a tall, fair man wearing spectacles in his room who talks a lot unlike the Mr. Nath. हर संडे मिस्टर नाथ के पास एक आदमी आता था जिसका अपीयरेंस था बहुत ही लंबा, गोरा और चश्मा डालते थे. वो हर संडे मिस्टर नाथ के साथ लंच करते थे और वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे और तुलना में मिस्टर नाथ कम बातें करते थे. नंबर 3, वाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? निशाद और माया एक हॉलीडे मिल गया था, ऐसा क्यों? द monsoon broke and there was heavy rain that flooded the street. As no traffic could move through the flooded roads, Nishad and Maya got unexpected holiday. अचानक से जो मौसम है वो ख़राब हो गया, बारिश होने लगा और स्ट्रीट में रास्ते में पानी जम गया जिसके कारण गाड़ी नहीं चल पा रहा था, इसीलिए निशाद और माया को एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गया था. अभी देखो वर्किंग विद द टेक्स्ट. नंबर 1, व्हाट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम द रमेश? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो. What he eats, when he eats, what he drink and when, how he pays. निशाद ने रमेश से बहुत सारा बातें इंफॉर्मेशन गैदर किया था. क्या क्या है? मिस्टर नाथ क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या पे करते हैं. इसका आंसर देख लेते हैं. निशाद फाइंड आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ टुक 2 meals in the day and every morning and in evening. He was not particular about what he eat. It always eats the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. He drinks 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. He pays cash and tips well. निशाद रमेश से ये बात जाना कि मिस्टर नाथ 2 टाइम के लिए खाना खाते थे, एक मॉर्निंग को और इवनिंग को, और वो खाने में ज़्यादा शौकीन नहीं थे. वो सिर्फ 2 रोज चपाती, थोड़ा सा दाल और वेजिटेबल खाते थे डेली बेसिस में. और वो सुबह को 1 कप चाय और आफ्टरनून को 1 कप चाय पीते थे और वो तुरंत ही अपना खाने का बिल पे करते थे और अच्छा खासा टिप्स भी देते थे. नंबर 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं. वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज़ अ क्रूक? हु डज शी से द संडे विजिटर इज़? माया को मिस्टर नाथ क्रूक क्यों लगते थे और उसने संडे विजिटर के बारे में क्या सोचा था? Maya thought that Mr. Nath was a crook because of his appearance and the fact that he did not work. He never talked to anyone at the Shankar house, though he had been living there for more than 1 year. माया मिस्टर नाथ के बारे में सोचते थे कि वो क्रिमिनल है क्योंकि उसका जो अपीयरेंस वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे. कि शंकर हाउस जहाँ पर वो रेंट में रहते थे वहाँ 1 साल हो गया था रहने में, मगर वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ घर में ही बैठते थे. He had scars on his face which according to the Maya must have been the burn scars which would have got when police had set his house on fire. Moreover, he did not receive any letter and had only 1 visitor to visit him. माया ने ये भी देखा था कि उसका फेस में गहरा घाव है और माया बोला था कि वो जलने का घाव है क्योंकि उसको लगता था पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसका घर में आग लगा दिया
और वही आग के कारण ही मिस्टर नाथ के फेस में गहरा चोट आ गया। और वो मिस्टर नाथ कभी कोई लेटर भी नहीं रिसीव करते थे, और उसका सिर्फ एक ही विजिटर थे, मतलब एक ही कोई आदमी उसके पास आता था। इसीलिए माया को लगता था कि वो सही में कोई क्रिमिनल होगा। नंबर बी वाला देखते हैं। शी सेड दैट द संडे विजिटर मस्ट बी हिज accomplice in the crime and he came every Sunday to give part the loot of his partner. हर संडे जो विजिटर आते थे वो मिस्टर नाथ का साथी होगा जो क्राइम किया है, और वो संडे आते थे क्योंकि जो लूट का माल, मतलब जो चोरी का सामान, वो दोनों पार्टनर के बीच में मतलब थोड़ा थोड़ा करके लेके जाने के लिए वो आते थे। अभी आ जाओ नंबर थर्ड क्वेश्चन में। डज निशाद एग्री विद द मायास अबाउट मिस्टर नाथ? हाउ डज ही फील अबाउट हिम? तो निशाद ने माया के बात में एकदम भी एग्री नहीं करते थे। ऐसा क्यों, और वो क्या सोचते थे मिस्टर नाथ के बारे में? नो, निशाद डज नॉट एग्री विद द माया एज ही ऑलवेज आर्ग्यू विद हर. He feels that Mr. Nath is a sick and very thin. He is lonely and must have friends. निशाद माया के बातों से सहमत नहीं था। तो वो सोचते थे कि मिस्टर नाथ कभी एक क्रिमिनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही सीख है और बहुत ही पतले हैं। वो अकेले हैं और उसका फ्रेंड का ज़रूरत है। वर्किंग विद लैंग्वेज में देखते हैं। नंबर 1, द वर्ड टिप हैज़ only 3 letters but many meanings match the word with its meaning below. मैच करने बोला है तो मैं आंसर के साथ तुम लोगों को बताती हूँ। फिंगर टिप्स द एंड ऑफ वंस फिंगर। फिंगर का एकदम ऊपरी वाला पार्ट को बोलते हैं फिंगर टिप। द टिप ऑफ योर नोज द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। नोज का सामने वाला पार्ट को टिप ऑफ द नोज बोलते हैं। टिप the water out of the bucket, empty a bucket by tilting it. जब पानी खाली बकेट में भर जाते हैं तब उसको बोलते हैं टिप ऑफ द वाटर आउट ऑफ द बकेट। नंबर 4 में देखो, हैव द समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, बी अबाउट टू से समथिंग। मतलब जब भी कोई बात बोलना है तब भी कुछ सोच के बताओगे। टिप द बोट ओवर मेक अ बोट ओवरटर्न। मतलब बोट के ऊपर चढ़ के बोट जब मुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं टिप ऑफ द बोट ओवर। टिप हिम अ रूपी, गिव अ रूपी टू हिम टू थैंक हिम। जब भी टिप देते हैं रुपी, मतलब कोई काम के लिए खुश होके जब पैसा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं टिप ऑफ अ रुपीज़। द टिप ऑफ द बैट, द एंड ऑफ द बैट। बैट जब बैट का एकदम ऊपरी भाग के पोर्शन को बोलते हैं टिप ऑफ द बैट। The police were tipped off. The police were told or warned. जब पुलिस सतर्क करते हैं उसको भी बोलते हैं पुलिस were tipped off. If you take my tip, if you take my advice. मतलब जब कोई एडवाइस देते हैं उसको बोलते हैं to take my tip. मतलब यहाँ पर एज अ टिप एडवाइस के हिसाब से यूज़ हुआ है। The bad tip एट द बॉल, द बैट लाइटली टच द बॉल। इसका मतलब है बॉल के साथ थोड़ा सा टच हो गया था बैट को। अभी आ जाओ, द वर्ड्स हेल्पर, कॉम्पेनियन, पार्टनर एंड द कॉम्प्लायंस हैव सिमिलर मीनिंग बट ईच वर्ड इज टिपिकली यूज इन द सर्टेन फ्रेजेस। देखो यहाँ पर जो है जो सारा वर्ड्स जैसे कि कॉम्पेनियन, पार्टनर, हेल्पर, कॉम्प्लायंस, ये सारा के सारे ही सिमिलर वर्ड है, मगर ये जब सेंटेंस में यूज़ होता है तब उसको फ्रेज अकॉर्डिंगली फ्रेज के साथ वो यूज़ होता है। जैसे बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के साथ पार्टनर होगा। माई कॉम्पेनियन ऑन द जर्नी, आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर। A faithful companion such as a dog. The thief compliance, find a good partner. His compliance in his criminal activities. तो ये आंसर के साथ मैंने दे दिया है, तुम लोग कॉपी में लिख लेना। अभी आ जाओ नंबर 3 में। Now let us look at uses of the word break. Match the word with the meaning.
ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको मैचिंग करके लिखने बोला है। देखो किसके साथ क्या मैच होता है। द स्टॉर्म ब्रोक दिस काइंड ऑफ वेदर एंड, जब वेदर खराब हो जाता है उसको बोलते हैं स्टॉर्म ब्रोक। डे ब्रेक द बिगिनिंग ऑफ द डे लाइट, डे ब्रेक मतलब जब सुबह का रोशनी होता है उसको बोलते हैं डे ब्रेक। हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेकिंग चेंजिंग एज हिज ग्रोज अप, जब भी कोई लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है उसका वॉइस ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ द वॉइस या बिगिनिंग टू ब्रेक द वॉइस। हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, कुड नॉट स्पीक, वॉज टू सैड टू स्पीक। इसका मतलब है मतलब वो रो पड़ा और उसका वॉइस थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ब्रोक होने लगा। जब भी रोते हुए जब कोई बात करते हैं तो उसका वॉइस में थोड़ा सा चेंज होता है, उसी को यहाँ पर बोला है। द हीट वेव ब्रोक, इट बिगेन्स और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, जब ज़्यादा गर्म होने के कारण कुछ चीज़ टूट जाता है उसको बोलते हैं द वेव ब्रेक। ब्रोक द बैड न्यूज़, जब जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़, कोई भी अगर कुछ ख़राब न्यूज़ देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रोक द बैड न्यूज़। ब्रेक अ स्ट्राइक एंड ईट बाई मेकिंग द वर्कर सबमिट, जब कोई कारण से वर्कर काम करना बंद कर देते हैं उसको बोलते हैं स्ट्राइक, मतलब ब्रेक अ स्ट्राइक। ब्रेक डाउन अ मशीन फेलियर, कोई भी मशीन अगर फेल हो जाए मतलब उस चलने में उसका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण जब मशीन चलने में असमर्थ है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट ख़त्म। तुम लोग अच्छे से लिख लेना और पढ़ लेना और कॉपी में लिख के मुझे जमा करना। ओके, थैंक यू।